सदर क्यों शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कहते? ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है और मेरे माइंड में भी था अनटिल अनलेस कि मुझे आज उसका जवाब नहीं मिल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तख्ते पंजाब की लड़ाई के लिए पावर कॉरिडोर्स में इस वक्त हंगामी मुलाकातें, राब्ते सब कुछ जारी है। कानूनी दस्तावेजात की तैयारी के ऊपर भी धड़ाधड़ काम हो रहा है कि जैसे ही तारीख बदले यानी तारीख तब्दील होते ही ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए और फिर फ़ोन की घंटियाँ बजेंगी। इस वक्त सूरत नॉर्मल नहीं है। मुल्क में एक नई और अब तक की एक बड़ी कानूनी जंग छिड़ चुकी है। आप सबके जहनों में कुछ सवालात हैं कि ये लड़ाई असम्बली की तहलील पर ख़त्म होगी या गवर्नर राज पर। पहले गवर्नर पंजाब फारिग होंगे या वज़ीर आला। और एक सवाल जो आप में से बहुत सारे लोग अब तक पूछते आ रहे हैं और इन दिनों में तो ख़ास तौर पर ज़्यादा पूछा जा रहा है कि अगर गवर्नर वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकता है तो फिर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी क्यों शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कह रहे? इस सवाल का जवाब आज जानने की कोशिश की वीडियो के आखिर में डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इन हालात के ऊपर बातचीत। इस वक्त जाती उम्रा से लेकर गवर्नर हाउस तक और जमान पार्क से लेकर ऐवान सदर तक सबके सब हाई अलर्ट पर हैं। मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि आज गवर्नर की एडवाइस पर कोई इजलास नहीं होगा और ये मामला तहरीके अदम एतमाद की जानिब ही बढ़ना है। अब तक के जो हालात हैं वो तो उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन हर एक लम्हे के बाद सिचुएशन बदल रही है और इतनी ज़्यादा खबरें हैं और इतनी ज़्यादा अपडेट्स हैं कि 2 मिनट पहले कई बात भी आउटडेट हो रही है और फिर कोई नई इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो इसलिए जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो बहुत कुछ हो सकता है बदल चुका हो, लेकिन एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तकरीबन 9 बजे का वक्त है। तो अब तक की ये अपडेट है कि ये इजलास नहीं हुआ और ना ही होने का इम्कान है। तो इस सूरत में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो गवर्नर हाउस में वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने की समरी तैयार की जा चुकी है और गालबन तारीख तब्दील होते ही या कुछ देर बाद जब आप ये व्लॉग सुन रहे होंगे तो शायद नोटिफिकेशन जारी हो चुका हो। दूसरी तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर के इस कंडक्ट के खिलाफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भी एक ख़त लिख दिया है और कहा गया है कि उन्हें फौरी तौर पर तब्दील कर दिया जाए। स्पीकर के लिखे गए ख़त में गवर्नर के खिलाफ जो मिसकंडक्ट की निशानदेही है वो भी की गई है। तो देखते हैं कि पहले कौन फारिग होता है। सदर के पास एक तगड़ा केस हो सकता है क्योंकि कानूनी पोजीशन तो बड़ी वाज़ेह रही है ना कि स्पीकर ने जब रूलिंग दे दी कि गवर्नर की एडवाइस पर ये इजलास नहीं हो सकता तो उस इजलास को बुलाए जाने का वो जो ख़त था उसकी कानूनी हैसियत तो उसी वक्त ख़त्म हो गई। अब आप अदालत से तो रुजू कर सकते हैं लेकिन वज़ीर आला को कसूरवार नहीं ठहरा सकते कि आपने क्यों एतमाद का वोट नहीं लिया। भाई स्पीकर ने अलग से इजलास ही नहीं बुलाया, ये तो अब स्पीकर का और आपके दरमियान का मामला रह गया ना। वज़ीर आला के इख्तियार में तो रहा ही नहीं कुछ, वो तो बीच में स्पीकर आ गया। तो अब आप अदालत में तो रुजू कर सकते हैं लेकिन वज़ीर आला के ख़िलाफ़ उसे डी नोटिफाई करने का इख्तियार शायद आपके पास नहीं है। तो अब देखते हैं कि स्पीकर की रूलिंग के ऊपर अदालत क्या कहती है। बज़ाहिर तो स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि 2 स्पीकर्स की जो रूलिंग थी उसे कलअदम करार दिया गया। अदालत ने उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया, नल एंड वाइड करार दिया और उसके बदले में बहुत कुछ फिर बदला भी है। तो इसका मतलब यह है कि एक नई कानूनी जंग अब शुरू हो चुकी है और आपके यानी अवाम के मज़ीद अजियत, इज़्तिराब और बेचैनी से गुजरने के लम्हात जो हैं वो इस वक्त जारी हैं या मज़ीद भी बढ़ेंगे क्योंकि बेचैनी अब रुकने वाली नहीं है। ये क्योस अब इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। दूसरी तरफ नून लीग का ये मौक़िफ़ है कि अगर परवेज़ लाई इसी तरह मुज़ाहमत करते रहे या कर रहे हैं तो गवर्नर पंजाब वफाकी हुकूमत को ख़त लिखेंगे और इस ख़त के बाद गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं होगा और ये मामला भी अदालत में जाएगा। फिर देखते हैं अदालत इसके ऊपर क्या फ़ैसला करेगी, लेकिन गवर्नर राज के इम्कानात कम से कम लग रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस वक्त क्या कर रहे हैं? जमान पार्क में क्या चल रहा है? कानूनी टीम से बैक टू बैक उनकी भी मुशावरत जारी है। जमान पार्क से ऐवान सदर में भी राब्ते हो रहे हैं और बहुत कुछ बैक एंड पर डिसाइड किया जा रहा है। मैंने कल आपको बताया था कि इमरान खान साहब के पास 5 कार्ड्स हैं। एक कार्ड अभी उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, 4 स्टिल अभी उनके पास बाकी हैं और इस सिलसिले में उन्होंने कल अवाम से खिताब का फ़ैसला भी किया है। कल शाम 5 बजे तक जो भी सूरत हाल डेवलप होगी उसको वो एतमाद में लेंगे, आवाम से
बातचीत करेंगे। और इस दौरान कल शाम 5 बजे ही तमाम जितने भी सूबाई असम्बली के अरकान हैं उनको गवर्नर हाउस के सामने पहुंचने का कहा गया है। गवर्नर हाउस के सामने प्रोटेस्ट भी किया जाएगा। साथ ही पीटीआई पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है, यानी पंजाब असम्बली के पीटीआई के जितने भी अरकान हैं, कल इमरान खान साहब ने उन्हें भी तलब कर लिया है। मैंने पूछा कि अब तक कितने अदादुशुमार हैं, वैसे फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि पीटीआई ये समझती है कि बल्कि पीटीआई के मुताबिक टोटल 177 अरकान की उन्हें हमायत हासिल है, जो खालिस्तान पीटीआई के लोग हैं, जो इस वक्त मुल्क में दस्तयाब हैं, मौजूद हैं, और 10 अरकान हैं काफ लीग के। तो 177 मेंबर्स जो हैं पीटीआई को उनकी हमायत मजमूई तौर पर मौजूद है। लेकिन ये अलग बात है कि जब मामला ऐवान में जाए तो फिर वहाँ पर कितने रह जाएं, क्योंकि कुछ ख़वातीन अरकान ने आज ये शिकायत की है, इमरान खान साहब को बताया कि उन्हें कुछ फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई हैं और 5-5 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई है कि आप ऐवान में नहीं जाएंगी। तो जो एतमाद का वोट लेने का मामला जिससे वज़ीर आला एक तरह से इज्तनाब कर रहे हैं, या पूरी पीटीआई कह रही है कि हमें अपने मेंबर्स ना पूरे करने पड़े, उनमें से एक वजह यह भी है कि जब पूरा निज़ाम आपके ख़िलाफ़ है, सिस्टम आपके ख़िलाफ़ है, पूरी पीडीएम जमातें 14 जमाती इत्तेहाद आपके ख़िलाफ़ है, तो वो लोगों को खिसका सकता है वहाँ से। तो इसलिए अगर 2-4 लोग गैर हाज़िर रह गए तो फिर आप आखिर में क्या करेंगे, तो फिर बड़ी सुबकी होगी। इसलिए पीटीआई और काफ लीग ये चाहती है कि हमें अपने बंदे पूरे करने की बजाय ये लोग अपने बंदे पूरे करके बताएं कि इनके पास मेजॉरिटी है या नहीं। एनीवेज़ ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है, आखिर में कुछ भी होगा देखा जाएगा। लेकिन आप लोगों ने कुछ सवालात पूछ रखे हैं, मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा और वैसे भी इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर भी है, तो सोचा कि इनको भी एड्रेस कर दूं कि सदर क्यों शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कहते। ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है और मेरे माइंड में भी था अनटिल अनलेस कि मुझे आज उसका जवाब नहीं मिल गया। ये बताने से पहले एक लम्हे के लिए एक अपडेट ताज़ा आई थी जो मैंने सोचा था आपको बतानी, फिर मैं भूल जाऊँगा। कौम को 32वां मुआवने खुसूसी मुबारक हो। इन हालात में, इन मुआशी हालात में, इन इक्तसादी हालात में धड़ाधड़ भर्ती हो रही है मुआवनीन खुसूसी के, और 32वां मुआवने खुसूसी आज कैबिनेट का हिस्सा बन गया। आज भी शहबाज शरीफ साहब ने, मतलब ओहदे नहीं है इन मुआवनीन खुसूसी के पास, आधे मुआवनीन खुसूसी बगैर ओहदों के हैं, सिर्फ इसलिए पेट्रोल, गाड़ी, लग्जरी सब कुछ ये इंजॉय कर सके कौम के पैसे के ऊपर, और अपने हलकों में ये बता सके कि देखें हमारे पास ये मुआवने खुसूसी का ओहदा है। बस इस लालच पर, इस चीज़ के ऊपर ये लोग कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ बने बैठे हैं। इनको भी शर्म नहीं आती मुआवने खुसूसी बन के, बगैर ओहदे के मुआवने खुसूसी बन के। इनको चाहिए इस्तीफ़ा दें अगर आपको कोई बगैर ओहदे के मुआवने खुसूसी बनाता है। ये रिश्वत है, आपसे काम भी कोई नहीं लिया जा रहा और आपको नवाजा भी बहुत जा रहा है। तो आपका अपना ज़मीर भी कोई है कि नहीं कि वो अंदर से आपको आवाज़ दे, या ये तभी जागना है जब ये कोई वोटिंग का सिलसिला शुरू होता है, फिर आता है कि मेरे ज़मीर ने ये कहा तो मेरे ज़मीर ने ये कह दिया। एनीवेज़ इसका फैसला भी कौम करेगी। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट के आप लोग जो सवाल उठाते हैं कि सदर क्यों नहीं कहते, तो इसलिए नहीं अभी तक कहा गया। वैसे कहने को वो कह भी सकते हैं, हो सकता है कल परसों किसी टाइम कह भी दें, लेकिन एट द मोमेंट इसलिए नहीं कहा। तो उसका फ़ायदा बुनियादी तौर पर इसलिए नहीं है कि पीटीआई पार्लियामेंट में नहीं है। यहाँ पर एतमाद का वोट लेने के लिए इसलिए कहा जाता है कि अगर एतमाद का वोट लेने में नाकामी हो तो उसकी बेनिफिशरी फिर दूसरी जमात बनती है जो उस ऐवान में मौजूद होती है। लेकिन कौमी असम्बली में कहने का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि वहाँ पर पीटीआई है ही नहीं, वो उस ऐवान में बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। तो शहबाज शरीफ को आप कह भी दें तो उससे होना क्या है, किसी ने बाइकआउट नहीं करना जो उस निज़ाम में बैठे हैं, जो उस निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सारे के सारे उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि और किसी को सपोर्ट करने की गुंजाइश नहीं है। वहाँ पे पीटीआई को सपोर्ट कर नहीं सकते, वो ऐवान में नहीं है। तो उनकी भी मजबूरी है कि आज आके उन्होंने वोट देना शहबाज शरीफ को ही है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन नहीं है अनटिल अनलेस के कोई बहुत बड़ा ऐसा ब्रेक थ्रू ना हो जाए कि कोई एक मेजर पार्टी नाराज़ होकर निकल के चली गई कि जनाब हमने इस सिस्टम में बैठना ही नहीं है, उस वक्त कहा जा सकता है। लेकिन अभी वो हालात उस तरह के नहीं है। अगर पीटीआई ऐवान में बैठी होती तो फिर बार्गेनिंग करके कुछ लोगों को अपने पास ला के कि जनाब हमारा कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाए शहबाज शरीफ के मुकाबले में। इसके बाद जैसे अभी वज़ीर आला परवेज़ लाई के मुकाबले में वो कह रहे हैं कि हमारा हमजा शहबाज आ जाए, तो उस सूरत में तो वो मौजू है। लेकिन अभी खाली मैदान में आप क्या एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे? सारे उनके बेनिफिशरी हैं। उधर देखा नहीं मुआवने खुसूसी कैसे धड़ाधड़ बना रहे हैं। तो 32वां मुआवने खुसूसी अगर आ गया तो आप अंदाज 32 तो ये बुक हो गए ना। बाकी वज़ीर मियाँ को 71 के करीब तो इन्होंने कैबिनेट बना रखी है, 71 रुकनी कैबिनेट है इतनी बड़ी, और बाकी जिसको नवाजना है जैसे जैसे वो किया जा रहा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आज पूछा था कानूनी माहिरीन से, तो उन्होंने ये इसकी रीज़न बताई। मैं कोई कानूनी माहिर नहीं हूँ इसलिए मैं आपको हतमी राय नहीं बता सकता, हो सकता है कल परसों आ जाए, लेकिन एट द मोमेंट ये डेवलपमेंट है।
सांस चढ़ गया इतना बोल बोल के। एनीवेज, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, कल फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।